इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम, उसमें आज का टॉपिक है हमारा ताप विद्युत यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ताप बिजली का उत्पादन कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है। अर्थात इस बिजली का उत्पादन इन ईंधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इस समय भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देश में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता 30 सितंबर 2022 के अंत तक 236086 यानी 57.9% मेगावाट है। कितनी? यानी सबसे ज्यादा जो देश में बिजली पैदा की जाती है वो ताप विद्युत से पैदा की जाती है। किससे? ताप विद्युत से, यानी 57.9% मेगावाट। क्लियर हो गया? ताप बिजली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 नवंबर 1975 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी की स्थापना नई दिल्ली में की गई। फिर दोबारा यहां से क्वेश्चन बनेगा, एनटीपीसी की स्थापना कब की गई? हाँ जी, पहले सन याद करो, डेट तो बाद की बात है। 1975। कहां पर है हेडक्वार्टर? नई दिल्ली। ये दो चीजें याद कर लो, फिर डेट याद करो। डेट क्या है? डेट नहीं पूछता जनरली, सन याद कर लो, उतने में काम चल जाता। 1975। ठीक है, कर लो तो बहुत अच्छा है। ग्रुप सी के अगर पेपर देने हैं तो वहां पे डेट भी पूछेगा वो। और एनटीपीसी जो है आपकी महारत्न कंपनी है, चेक करो महारत्न कंपनी है कि नहीं है। नवरत्न कंपनी भी थी वो पहले, उसको शायद महारत्न बना दिया गया हो। देखो, जिसके बाद ताप बिजली की भागीदारी बड़ी तीव्र गति से बढ़ी। इसमें वर्तमान में भारत सरकार का हिस्सा 89.5% है। भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 89.5%। एनटीपीसी कोयले पर आधारित 33 ताप विद्युत योजनाओं और 7 गैस, डीजल आदि चालित बिजली द्वारों का संचालन कर रही है। इस कंपनी ने वर्ष 2032 तक 128,000 मेगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्षमता में विविध मिश्रित ईंधन होंगे, जिसमें 56% कोयला, देख लो अभी भी कोयला बहुत ज्यादा है, 16% गैस, 11% परमाणु ऊर्जा और हाइड्रो सहित 17% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होंगे। वर्ष 2032 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता एनटीपीसी की कोयला आधारित पोर्टफोलियो की लगभग 30% होगी। वर्तमान में एनटीपीसी की कोयला आधारित कुल संस्थापित क्षमता 57494 मेगावाट है, जबकि गैस आधारित कुल संस्थापित क्षमता 4017.23 मेगावाट है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी है। इतना डेटा हल्का हल्का डिजिट देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ती, क्योंकि चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बस संस्थापित क्षमता देख लीजिए, खासकर कौन से वाली? कोयला वाली, 57494 मेगावाट, 57494 मेगावाट। ठीक है, चलो जी आगे। देश के शीर्ष 5 तापीय शक्ति क्षमता वाले राज्य, प्रथम पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे मध्य प्रदेश है, पांचवें पे तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऐसे याद करना सीक्वेंस। आपको क्या करना है? सीक्वेंस याद करना है। आगे ज्ञातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर में ताप विद्युत का अभाव है। भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित हैं। हरियाणा में फरीदाबाद में है, पानीपत में है, पंजाब में भटिंडा में है, दिल्ली में बदरपुर, ये तो मैंने भी देखा हुआ है, बदरपुर, राजघाट, इंद्रप्रस्थ आती है वहां। अजीब सी ताप विद्युत गृह है ना, जहां पर भी होगा वहां स्मेल आएगी, वहां की हवा बहुत साफ सुथरी नहीं होगी। राजस्थान में कोटा में है अंता, ये आईएएस का क्वेश्चन है अंता। सूरतगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में ओबरा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, ओबरा 1971। परीक्षा, ऊंचाहार, हरदुआगंज, रिहंद, पनकी, कानपुर, सिंगरौली, उरैया, ये दोनों क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए। गुजरात में उकाई है, गांधीनगर है, उतरन है, साबरमती, अहमदाबाद, वनकाबोरी, धुवरण, कावस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कावस, झनोर। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, अमरकंटक, गदरवारा और पेंच। महाराष्ट्र में कोराड़ी, नासिक, खापरखेड़ा, पारस, भुसावल, पारली, उड़ान, बल्लारशाह, चंद्रपुर, चोला, ट्रॉम्बे, डाभोल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। डाभोल परियोजना बहुत पहले पूछा जा चुका है।
आंध्र प्रदेश में कोथागुदम, रामागुंडम, रामागुंडम क्वेश्चन बना हुआ है। विजयवाड़ा, नेल्लोर, नेल्लोर क्वेश्चन बना हुआ है। तमिलनाडु में एन्नौर, तूतीकोरन, नेवेली, ये तो लगा लो आज से 20-25 साल पहले पूछ लिया, 20 साल पहले नेवेली ताप विद्युत गृह, बहुत पहले के पेपर में मुझे ध्यान आ रहा है कि नेवेली क्वेश्चन बना हुआ IAS का क्वेश्चन। उसने पूछा कहाँ है, आंसर तमिलनाडु में, नेवेली। उसके बाद बिहार झारखंड में पतरातू, ये क्वेश्चन बना हुआ, पतरातू झारखंड वाला। बरौनी, क्योंकि रिफाइनरी है ना बरौनी में, तो गैस आधारित क्या होगा, ठीक है, DVC चंद्रपुरा, बोकारो। आगे ये सब आपने मैप देखना है, मैप में कहां कहां पर कौन सी जगह है सब बता रखा उसने। तलचर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, ओबरा उत्तर प्रदेश। उसने जब क्वेश्चन दिया ना, कोरबा छत्तीसगढ़, ओबरा उत्तर प्रदेश, मैच करना था। ओबरा और कोबरा में गड़बड़ होता है। ओबरा कहाँ, उत्तर प्रदेश, कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़। हाँ, जानबूझ के दिया उसने मैच करने के लिए। समझ में आ रहा है, वह पहेलियां हैं वो जो बचपन में खेलते थे। आगे और कहाँ है, उड़ीसा में ये देखो तलचर, तलचर कन्हा। पश्चिम बंगाल में कहाँ, बुंदेल, गौरीपुर, कोलकाता, टीटागढ़, दुर्गापुर, संत लडीही। केरल में कायाकुलम, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से, कायाकुलम सिंगल है ना। असोम में नामरूप, बोगईगांव। अब ये जहां तेल निकलता है भाई तो गैस भी निकलती है, बोगईगांव, नामरूप, चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ में कोरबा, लारा। लारा वाला जो है NTPC और राज्य सरकार का मिला जुला है। किसका, NTPC राज्य सरकार का। त्रिपुरा में क्या है, पालाताना, ONGC का है भाई ये त्रिपुरा वाला, ये यहां से क्वेश्चन बना है, त्रिपुरा, पालाताना, ONGC। तेलंगाना में जो है वो क्या है, कोठागुदम। कौन सा, कोठागुदम। आगे अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना UMPP। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और बिजली वित्त निगम के साथ मिलकर भारत में कोयला आधारित बड़ी विद्युत परियोजनाओं की दिशा में पहल की है। उनमें से प्रत्येक की क्षमता लगभग 4000 मेगावाट या इससे अधिक की है। इसे ही अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना कहते हैं। अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना पर आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, भाई इतना ही लिखना है आपने, 2 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा, 50 शब्द या 20 शब्द में पूछेगा, इतना ही लिखना है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आगे न्यूनतम लागत पर विद्युत उपलब्ध कराना है। यह परियोजना उच्च स्तरीय ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लिए सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी। सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगी जिससे ईंधन की बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्तमान में 8 राज्यों के 12 स्थानों की पहचान की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने राज्यों से परामर्श करके UMPP के लिए जिन 12 स्थानों का चयन किया वे इस प्रकार हैं। देखिए, मुंद्रा, ये IAS का क्वेश्चन है, गुजरात में टाटा पावर लिमिटेड द्वारा चालित 4000 मेगावाट कमीशन क्षमता। कृष्णापट्टम आंध्र प्रदेश में रिलायंस पावर लिमिटेड की है। तो ये 2 खास हो गए आपके, क्योंकि मुंद्रा जो है वो टाटा की है और जो कृष्णा है वो रिलायंस की है। किसकी, तादरी कर्नाटक, चैयूर तमिलनाडु, गिरे महाराष्ट्र, सासन मध्य प्रदेश। आगे ये भी रिलायंस की है, सासन वाली। झारसुगुड़ा उड़ीसा। अकलतारा, ये क्वेश्चन बना हुआ है अकलतारा वाला, छत्तीसगढ़, अकलतारा क्या, सालका खमेरिया छत्तीसगढ़, मरक्कनम तमिलनाडु, इव वैली उड़ीसा, न्यूनीपल्ली आंध्र प्रदेश। सब 4-4 हजार दिख रहे होंगे आपको, 3960, 4000। आगे NTPC की कोयला पर आधारित प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? सिंगरौली उत्तर प्रदेश। कौन सा, मैंने कहा था सिंगरौली अलग है, सिंगरैनी अलग है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, रिहंद आपकी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, दादरी आपकी उत्तर प्रदेश में है, टांडा आपकी उत्तर प्रदेश में है। आगे कोरबा ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, करीमनगर,
सिमहाद्री जो है आंध्र प्रदेश में, फरक्का पश्चिम बंगाल में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, कहलगांव बिहार भागलपुर में है, तलचर कन्हिया उड़ीसा में, अंगुल सीपत छत्तीसगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट के साथ दे रखा है इसने। मऊदा जो है महाराष्ट्र नागपुर में है, बाढ़ बिहार में है, बोगईगांव असम में है। बोगईगांव ये याद करते रहिए बार बार है, बोगईगांव। कुडगी कर्नाटक में है, शोलापुर महाराष्ट्र में है, लारा छत्तीसगढ़, लारा से क्वेश्चन बना हुआ है। बरौनी बिहार में है, बेगूसराय। गदरवारा मध्य प्रदेश में, खरगोन मध्य प्रदेश में, दरलीपाली उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, कांटी बिहार, झज्जर हरियाणा, IGSTPP, वल्लूर तमिलनाडु में, नवीनगर बिहार में है, मेजा उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, नवीनगर बिहार में, IS में पूछा जा चुका भाई 2005 में, नवीनगर बिहार IS में। आगे झबुआ मध्य प्रदेश में है, 600 मेगावाट। NTPC गैस आधारित प्रमुख संयुक्त चक्र परियोजनाएं कौन कौन सी? अंता, ये UPSC का क्वेश्चन है, राजस्थान में अंता। अंता कहाँ है? राजस्थान में है। उरैया उत्तर प्रदेश में है। ददरी जो है वो, दादरी जो है उत्तर प्रदेश में है। कवास गुजरात में है। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, सारे क्वेश्चन देखे मैंने पेपरों में। अंता, उरैया, ददरी, कवास। झानोर गंधार कहाँ है? गुजरात भड़ौच में है, झानोर गंधार। ठीक है। राजीव गांधी कायमकुलम कहाँ पर है? केरल में है। फरीदाबाद हरियाणा में, गैस आधारित। ONGC की पहली विद्युत परियोजना, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, बहुत पहले की बात है, त्रिपुरा स्थित पालाताना में तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC को गैस आधारित विशाल विद्युत परियोजना की पहली इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड। कुछ खास नहीं, पुरानी बात हो गई। आगे दिखाइए। ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड OTPC की यह संयुक्त चक्रीय गैस टरबाइन ताप विद्युत संयंत्र का परियोजना न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़े निवेश में योगदान दिया है, अपितु यह UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज की स्वच्छ विकास प्रणाली के तहत पंजीकृत विश्व जो उसकी UNFCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज की स्वच्छ विकास प्रणाली के तहत पंजीकृत विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तब आपने आंसर देना है कौन सी? ONGC की ऊपर दिखाइए, हेडिंग दिखाइए। क्या पढ़ रहे थे हेडिंग? है ये वाली, त्रिपुरा वाली। कौन सी? त्रिपुरा में पालाताना। त्रिपुरा में पालाताना ONGC की है, त्रिपुरा में पालाताना। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हुआ है मतलब पुराने समय में। ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड OTPC की यह संयुक्त चक्रीय गैस टरबाइन, ये बता दिया मैंने। आगे, इससे भारत के लाखों कार्बन क्रेडिट हासिल होंगे। अब कार्बन क्रेडिट फिर मेंस का क्वेश्चन होता है, कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट क्या है? 20 शब्दों में लिखिए, ये क्वेश्चन आता है। 50 शब्दों में लिखिए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगर हम कार्बन क्रेडिट हासिल कर लेते हैं तो हम विकसित देशों को उससे क्या ले सकते हैं? धन भी ले सकते हैं। जो विकसित देश हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बन क्रेडिट है तो हम विकसित देशों से को बेचकर क्या कर सकते हैं? धन प्राप्त कर सकते हैं। इतना समझ में आया? कुछ बेचा नहीं, सामान नहीं बेचा जाता है। ये कुछ एक तरह से क्या है कि हमने पर्यावरण को दूषित नहीं किया। क्या नहीं किया? हमने कार्बन का उत्सर्जन नहीं किया, कम किया हमने। लेकिन कुछ विकसित देश हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट देश हैं, वो कार्बन का उत्सर्जन कम नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें और चाहिए अभी। तो एक लिमिट होगी ना कि कितना करना है। तो कार्बन क्रेडिट लेन देन होती है उसमें कि किसी देश से खरीद कर वो फिर क्या करते हैं, वहां पर उस प्रकार का काम करते हैं। इस विद्युत कंपनी में ONGC की 50% इंफ्रास्ट्रक्चरल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस IL&FS की 26%, त्रिपुरा राज्य सरकार की 0.5% इक्विटी है। इस परियोजना में असोम की विद्युत हिस्सेदारी 240 मेगावाट, त्रिपुरा की 196 मेगावाट, मेघालय की
79 मेगावाट, मणिपुर की 42 मेगावाट, नागालैंड की 27 मेगावाट, मिजोरम की 22 मेगावाट और अरुणाचल प्रदेश की 22 मेगावाट है। ठीक है, फिर आता है कौन सा, भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं पीजीसीआईएल। क्या बोलते हैं, पीजीसीआईएल। देश में सुव्यवस्थित तरीके से बिजली पारेषण के लिए पीजीसीआईएल की स्थापना 23 अक्टूबर, इसको याद करना है आपने, 1989 को किया गया। इसका मुख्यालय, पीजीसीआईएल का मुख्यालय कहाँ है भाई, गुरुग्राम, बोलो, गुरुग्राम हरियाणा में है पीजीसीआईएल का मुख्यालय। इसके अधीन देश में 5 क्षेत्रों में विभक्त किया गया, उत्तरी क्षेत्र एनआर, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, आगे। इसको अलग टॉपिक बना के पढ़ेंगे। कितने मिनट हो गए, ठीक है काफी।